इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रूवन वेज बताऊंगा कि कैसे आपने टीम्स बनानी है जो आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी सक्सेसफुल होंगी। अच्छा, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट उधर कनाडा में CPA कहते हैं। सो CPA में एक सेइंग थी कि पॉलिसीज़ शेप बिहेवियर्स। ठीक है, पॉलिसीज़ ऑलवेज डिफाइन बिहेवियर। मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ क्योंकि मैंने अपनी एजेंसी में ही देखा है कि आपके अगर पॉलिसीज़ और सिस्टम स्ट्रांग हो तो आपकी मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाती है। लेकिन आप मेरी बात क्यों सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी कराची की टीम जो है वो तकरीबन 100 लोगों की है और एक भी जनरल मैनेजर हमने हायर नहीं किया। हमने पास में थोड़ी देर के लिए हायर किया था लेकिन इट जस्ट डिडंट वर्क आउट क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोग कहते हैं हमें कि पाकिस्तान में आपकी टीम है, कोई मैनेज नहीं कर रहा। इट्स बीइंग मैनेज्ड बिकॉज हर कोई इन इट सेल्फ लीडर है, हर कोई इन इट सेल्फ एक मैनेजर है। हम अपनी टीम को ट्रस्ट करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा आपका कोई दोस्त है जो कि अपनी जॉब स्विच करता है और अचानक से वो बहुत अच्छा करने लग जाता है, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स डूइंग वेल। वही बंदा जो पिछली जॉब में एक बुरा परफॉर्मर था वो अचानक से अभी अच्छा परफॉर्म करने लग गया। इट्स बिकॉज जब भी कोई एम्प्लॉई या कोई टीम मेंबर बुरा परफॉर्म करता है तो लोग पहले उस टीम मेंबर को ब्लेम करते हैं, व्हेन इन एक्चुअलिटी इट्स द सिस्टम दैट इज़ फेलिंग, नॉट द एम्प्लॉयज़ को अगर आप सक्सेसफुल सिस्टम दोगे तो वो हमेशा थ्राइव करेंगे, वो हमेशा सक्सेसफुल होंगे। जो पहली स्ट्रेटजी है वो है राइटिंग क्लियर SOPs होती हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी टास्क हो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि 3 स्टेप्स में आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने उसको क्लियरली लिखना है। लिखना कैसे है? इतनी ईजी इंस्ट्रक्शंस के साथ कि कोई अगर लेट्स से 5th क्लास में या 6th क्लास में भी कोई बच्चा हो ना, वो भी रीड करे तो उसको भी समझ आ जाए। उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना है। एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है लूम, वो आपको फ्री जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। आप उसके थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उनको समझा सकते हो कि इस SOP में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, वो टास्क आपने परफॉर्म कैसे करना है। एंड देन 3rd स्टेप जो है वो एक लाइव सेशन का है। इसमें थोड़ा Q&A का भी चांस मिलता है। तो अपनी टीम के साथ आपने एक सेशन रखा, बिफोर they have to read it and watch that video that you created. 3rd स्टेप पे आप उनको एक लाइव भी समझाते हो एंड प्रॉपर सिनेरियोस के साथ समझाते हो एंड इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस वो आपको उधर ही सेशन में कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि कोई भी टास्क है अगर वो पहले नहीं करते थे अभी कितने सक्सेस रेट के साथ करते हैं। इसी के साथ ही जो हैंड इन हैंड जाती है वो है क्रिएटिंग पॉलिसीज़ दैट आर क्लियर। अगर आपके पास पॉलिसीज़ होंगी उसको एक ऑनलाइन मैनुअल में डालें। आपके ऑनबोर्डिंग के हिस्सा होना चाहिए। लेट्स से कोई नया आपकी टीम में एम्प्लॉई आया, सबसे पहली चीज़ उनको पॉलिसीज़ के ऊपर नॉलेज देनी चाहिए, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट दे आर अवेयर कि यहाँ पे किस टाइप का कल्चर एक्सेप्टेबल है और क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट हो रही हैं। एंड देन टाइम टू टाइम उसके ऊपर सेशंस रखें। अगर कोई उस पॉलिसी को वायलेट करता है डोंट बी टू हार्श ऑन इट, लेकिन जस्ट मेक श्योर द पॉलिसीज डिक्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज। ये ना हो कि फेवरेटिज्म चल रही हो या एक के लिए एक्सेप्शन कर दी दूसरे के लिए नहीं। अगर तो एक्सेप्शंस हो रही हैं दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द पॉलिसी, मे बी उसको थोड़ा लीनियंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो कि भी एक करेक्टिव एक्शन नहीं निकल रहा, दैट मीन्स पॉलिसीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। तो एक फाइन बैलेंस जो है वो बाद में निकलता है, लेकिन इनिशियली आपने कोई भी जनरल ऑनलाइन जो है आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको ये पॉलिसीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी एंड यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, बस थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली उसको टेलर कर। तीसरा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो मैं देखता हूँ वो ये गलतियाँ बहुत करते हैं। ऑलवेज हैव अ कल्चर ऑफ सेलिब्रेशंस। कल्चर ऑफ सेलिब्रेशंस जो है वो हमेशा जीतता है। ओके एंड मैं काफ़ी देखता हूँ कि ये पाकिस्तान में क्योंकि आप लोगों के घर पे मुलाजिम भी होते हैं राइट, और उनको भी एक बुरा ट्रीटमेंट एक नॉर्मल है। यहाँ पे एक नॉर्मल कल्चर बन गया है कि कोई काम अच्छा कर रहा हो उसकी तारीफ़ ना करो, लेकिन अगर बुरा उसने कर दिया बस मैं उधर रेडी हूँ, उसको राइट अवे मैं पकड़ लूँगा। ये माइक्रो मैनेजर्स और बुरे लीडर्स की निशानी है। ओके, कभी भी अगर कोई बुरा टास्क कर रहा हूँ या कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो लैग कर रहे होते हैं
उन पे फोकस करने की जगह उन एम्प्लॉयज़ पे फोकस करो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके लिए 9 to 5 का कल्चर ब्रेक करके पीछे बैठ रहे हैं, जो अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं, जो नए इनिशिएटिव्स के साथ आ रहे हैं, उनको आप सेलिब्रेट करोगे एक दफ़ा 2 दफ़ा, आपके मैनेजर्स भी उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे एंड ओवरऑल आपकी टीम का डायनामिक ही चेंज हो जाएगी। जहाँ पे बुरे एम्प्लॉयज़ पहले बचते थे कि उनके ऊपर स्पॉटलाइट आ जाए, अभी वो भी ये सोचेंगे कि जिनके ऊपर स्पॉटलाइट आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है, तो वो भी एक फ्रेंडली कंपटीशन के अंदर उनको compete करने में उनको मज़ा आएगा। चौथा वाला तकरीबन थर्ड में कवर हो गए हैं, बट ट्रस्ट देम, स्टॉप माइक्रो मैनेजिंग। बहुत से लीडर्स मैं देखता हूँ वो इवन माइनर से माइनर टास्क मुझे अप्रूव कराओ, मैंने देखना है, ये आपने इस तरह क्यों नहीं किया, इसको ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। यार यू आर स्टंटिंग योर ओन ग्रोथ। इसको जितना जल्दी समझोगे ना उतना ही आपके लिए जल्दी फ़ायदा है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट है वो ख़ुद से फ्लरिश कर रहा है और आपके मैनेजर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों घुसने की ज़रूरत है? आप अपने ग्रोथ को ही स्टंट कर रहे हो। शायद वो 85% पे चल रहे हैं, आप उसको 92% पे ले आओगे, मे बी 95% पे ले आओगे। उस 10% से अच्छा नहीं है कि एक और नया डिपार्टमेंट है उसको फोकस करो, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। एंड ओवर टाइम यही लोग अपनी गलतियों से सीख के 85 से 95 खुद ही आ जाएंगे। देयर इज़ अ वे ह्यूमन्स इवॉल्व बाय देमसेल्फ, ठीक है? हर कोई वही स्किल सलाहियत रखता है जो आप रखते हो। सो जितनी जल्दी आप उसको एक हैंड्स ऑफ अप्रोच दे दोगे, उतनी जल्दी उनके लिए एनवायरनमेंट बनेगा जहाँ पे वो एक फ्रीडम अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे, जहाँ पे वो पहले गलतियाँ करें जो आपने की स्टार्टिंग में, और फिर उसी से सीख के उसको परफेक्ट कर देंगे। ओके, लास्ट वाला एज आई मेंशन के सबसे बेस्ट है, एंड दैट इज़ इंसेंटिवाइज। बेशक आपकी सेल्स टीम है, उनको कमीशंस देना, या आपकी ऑपरेशंस की टीम है, उनको प्रॉपर बोनसेस देना। ये जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एक तो क्रिएट करता है जहाँ पे कंपटीशन है, बट ऑल्सो हर कोई अपने बेस्ट पे आ जाता है अगर आप उनको प्रॉपर बोनसेस दोगे। अगर लेट्स से आपको 200% विन एक प्रोजेक्ट के ऊपर मिल रहा है, एज एन एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है मेरा $1000 का, दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा $5000 का, दोनों मेरे 2 डिज़ाइनर हैं, दोनों सेम टाइप के काम कर रहे हैं, लेकिन 5000 वाला क्लियरली एक प्रीमियम क्लाइंट है। अगर तो मैं एक परसेंटेज एज अ बोनस अपने डिज़ाइनर को देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि जो सबसे अच्छी इमेजेस हैं उनको एक बोनस मिलेगा, तो उनको वो पुश करेगा कि वो अपना बेस्ट दें। सो इंसेंटिवाइज करना, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी, बट अगर शॉर्ट समरी मैं आपको दूँ, इंसेंटिवाइज उस चीज़ को करें जो एक्ट आप इनकरेज करना चाह रहे हैं। अगेन मैं दोबारा डिज़ाइनर्स की एग्जांपल दूंगा, तो डिज़ाइनर्स का काम है अच्छी से अच्छी इमेज बनाना, तो जो सबसे टॉप इमेजेस हैं एक मंथ की, उसको इंसेंटिवाइज करें। अगर आप एडवर्टाइजिंग वाले हैं, यू जस्ट डोंट नो कि किस तरह आप ट्रैक करोगे, सो इंस्टेड ऑफ माइक्रो मैनेजिंग ट्रैक कर रहे हो कि यार ये एडवर्टाइजिंग मैनेजर प्रॉपर्ली एक अकाउंट को देख रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस पे आप इंसेंटिवाइज करें। अगर उसकी परफॉर्मेंस अकाउंट की अच्छी नहीं हुई, उसको इंसेंटिव ही नहीं जाएगा, बट अगर वो अच्छी हुई, बेशक वो 2 घंटे लगा रहा हो या 12 घंटे लगा रहा हो, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। योर फोकस शुड बी कि अकाउंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। सो ये 5 टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आप एक ऐसी टीम बिल्ड करोगे जो कि आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी सक्सेसफुल होगी, एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन ग्रोथ, मार्केटिंग एंड द ब्रॉडर पिक्चर।